तो आपको हम बताना चाहेंगे भाई साहब कि ये चारों तरफ जो हरियाली दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। इसमें जो है इस समय जो है ये बरसात का दिन है और इस समय धान की खेती होती है। हम लोग खेती के बारे में काफ़ी कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन किसान भाई हमारे लिए फसल उगाते हैं और इस देश के लिए, इस पूरे संसार के लिए किसान जो है अन्नदाता है। यह अन्न को उपजा कर और ये सबका पेट भरता है। और किसान इस समय लगे हुए हैं अपने खेतों को सोहने में। ये सब इसकी सफाई करना पड़ता है, निराई गुड़ाई करना पड़ता है। और इस खेत में जो हमारा धान का रोपनी हुई है उसमें काफ़ी तरह तरह के घास जम जाते हैं और ये जो है पौधों को दबा देते हैं। इस पौधों को दबा देते हैं और इस पौधों हम लोग तो घास के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन हम लोग जानना चाहेंगे किसान के माध्यम से कि किसान कैसे इन खेतों की निराई गुड़ाई करता है। मास्टर साहब आप बता सकते हैं कि ये किस तरह धान की खेती की जाती है, पहले क्या करना पड़ता है, इस खेत को कैसे तैयार करना पड़ता है, हमें कैसे अगर धान की खेती करना हो तो कैसे कर सकते हैं? हम लोग इस धान को छिट्टा विधि से बोए थे, लेकिन खरपतवार नाशक का यूज़ करने के बाद भी कुछ ऐसे खर हैं जो धान के प्रजाति के लगभग हैं, तो इसमें दवाई जो डाली गई थी, छिड़काव हुआ था, तो कारगर साबित नहीं हुआ। तो अब इसका अंततः एक ही उपाय है, इसका निराई गुड़ाई करके इन खरपतवार को निकालना खेत से, तभी ये ग्रोथ कर पाएगा। और उसके बाद इसमें फर्टिलाइजर्स का प्रयोग होगा। लेकिन पहले इसका जब तक खरपतवार पूरी तरह साफ नहीं होगा तो इसके पैदावार पर भी असर पड़ सकता है। और मेन अभी इसका इस तरह का कोई दवा आया नहीं है कि ये 100% ये सारे धान के फसल में जो खरपतवार है वो चले जाएं। तो किसानों को निराई के माध्यम से इसको निकालना पड़ेगा, निराई गुड़ाई करके। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। पहले जो है हम देखते थे कि काफ़ी औरतें जो हैं खेतों में अपने हाथों से रोपनी किया करती थी। अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी जगह जो है छिट्टा ये बोया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? छिट्टा बोने का भी तो एक वैज्ञानिक पद्धति है, लेकिन अब ज़्यादा इसमें जो लेबर वर्ग की कमी के कारण लोग इसको अब अपना रहे हैं। और यह भी पैदावार में ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यही खरपतवार नाशक की दवाई अच्छी मार्केट में उपलब्ध हो जाती, तो किसानों के लिए ये छिट्टा विधि भी मतलब इसको बोने लायक है। थोड़ी सी लागत में कमी आएगी। अब लागत ही बढ़ जाएगा तो किसान को क्या मिलेगा, सबसे बड़ी लागत है। अब अच्छा, इसमें आप बता सकते हैं धान में किस किस तरह के घास उपज जाते हैं जो हमारे धान को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं? और इसमें धान में तो बहुत प्रकार के मतलब ये खरपतवार है। कौन कौन? इसमें जो मुख्य रूप से जो सवई था, मोथा था, और ये उसी की प्रजाति का कोई खर है, इसका नाम तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये जो खरपतवार नाशक का प्रयोग मार्केट से लाके किया गया था तो इसे गया नहीं। तो अंततः हम लोग को निराई के माध्यम से ही इसको हम लोग निकाल रहे हैं। इसमें वो कौन सा घास है जो काफ़ी वो उसको दवा मारने पर भी उसको असर नहीं पड़ता है? अब इसको आप लोग देख ही लीजिए, यही है। ये कौन सा घास है? चौड़ी पत्ती। अब इसको नाम तो मालूम नहीं है, ये 2-3 प्रकार का इसी तरह का है, ये जा नहीं रहा है। तो किसी भी जो खरपतवार नाशक दवाइयाँ कई प्रकार की कंपनियों का है, लेकिन ये अंततः इसका रिस्पांस अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत रुक जा रहा है, लेकिन फिर ये फर्टिलाइजर्स पाने के बाद ये ग्रोथ बहुत तेज़ी से कर रहा है। अच्छा,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस धान की खेती के बारे में आपने काफ़ी हमें जानकारी दी। हम इस वीडियो के माध्यम से हर जगह भेजना चाहेंगे कि किसान काफ़ी खेती में मेहनत करते हैं और जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उस हिसाब से इनकी लागत नहीं निकल पाती है। सरकार को हम चाहेंगे कि किसान की मजबूरी को समझे और किसान ही अगर खेती करना छोड़ देंगे तो फिर अन्न ही नहीं मिलेगा तो यहाँ लोग कैसे जिएंगे रहेंगे और कैसे खाएंगे, कैसे लोगों का पेट भरेगा। ताकि सरकार इसको चाहिए सरकार को कि किसानों को जो है लाभ ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके ताकि किसान हमारे देश के ज़िंदा रहें। ये कृषि प्रधान देश है। और चलो शुरू में तो आप देख सकते हैं ये किसान जो है काफ़ी धान की खेती में घास तरह तरह के जम जाते हैं। कई प्रकार के घास हैं। किसानों ने बताया कि सौई है, मोथा है, तरह तरह के घास हैं जो दवा मार देने के बाद भी असर नहीं पड़ता और इनकी निराई गुड़ाई और इसकी सफाई करनी पड़ती है। और हम लोग को खेती में काफ़ी दिक्कतें सहने पड़ते हैं। अब किसान के माध्यम से हमने काफ़ी जानकारी लिया। पहले रोपनी हुआ करता था, अब लेबर की कमी होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं और थोड़ा महंगाई बढ़ जाने की वजह से छिट्टा आजकल किसान जो है धान की जो है रोपनी कर रहे हैं, छिट्टा से बोकर और अपना काम करते हैं ताकि हमें लागत किसी तरह जो है किसान अपना जो है लागत कम लागे और हमें फ़ायदा लाभ मिल सके। लेकिन किसान को लाभ नहीं मिल पाता है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि ताकि किसानों को कुछ किसानों के बारे में सोचा जाए, उनको लाभ पहुंचाया जा सके। आपने देखा कि हम लोग धान की खेती के बारे में काफ़ी जानकारी लिया। हम इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सरकार से हम सभी लोग रिक्वेस्ट करें कि ताकि सरकार किसानों के बारे में सोच सके, क्योंकि इस पूरे देश में ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे किसान के भरोसे ही ये देश चलता है। ये अन्न के आधार पर ही सभी लोग हम लोग रहते हैं। अगर अनाज उगाने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर खेती कौन करेगा। हम देख रहे हैं कि काफ़ी किसान यहाँ खेती छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि उनको उनके हिसाब से लागत के हिसाब से उनके उचित मूल्यांकन नहीं मिल पाता है, जिससे अब वो दबते चले जा रहे थे, जिसके वजह से अब छोड़कर वो काफ़ी अपना इधर बाहर के साइड में बाहर निकल जा रहे हैं कमाने के लिए। तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा योजना हो जो किसानों को लाभ पहुंच सके। लाभ पहुंचेगा तो तन मन धन के साथ सभी लोग खेती करना चाहेंगे जो किसान वर्ग के लोग हैं। तो इन वर्ग के लिए कुछ ना कुछ हमें सोचना होगा। वीडियो के माध्यम से हम आपको ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि किसान कैसे मेहनत करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और